Good evening, all of you. Good evening, everyone. गुड इवनिंग मैम। Good evening. चैप्टर नंबर 4 चल रहा है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड लास्ट क्लास में हमने किया था हाउ टू फॉर्म प्रैक्टिकल सिचुएशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म, है ना। एक्सप्रेस कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या प्रैक्टिकल सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म। ठीक है, चलिए सो एक एग्जांपल लेते हैं। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं इसमें हमारे। मैं एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। लेट्स सपोज कि मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, मैंने आपसे बोल दिया द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive odd number is 15, है ना। द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive odd number is 15। और आगे मैंने बोल दिया भाई इसमें एक और चीज, प्रोडक्ट तो आपको बोल दिया भाई कॉन्जिक्यूटिव नंबर का 15 है। तो आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस दिस सिचुएशन या दिस स्टेटमेंट इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आपके सामने ये जो मैंने स्टेटमेंट, कोई बात नहीं बेटा अभी मैंने स्टार्ट किया है, आपके सामने जो मैंने स्टेटमेंट लिखे है आपको इसी स्टेटमेंट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना है। सो सिंपल सा जैसा आपसे बोले जाए वैसे करते जाना है। ठीक है, क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। तो दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है जिनका प्रोडक्ट है 15। तो लेट सपोज कि फर्स्ट नंबर क्या है x। हाँ, बन भी गई इक्वेशन, वेरी गुड बेटा। हाँ, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। अगर फर्स्ट नंबर x हो जाएगा तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा बेटा, x+2। x+2। अब बोल दे भाई इनका जो प्रोडक्ट है, मींस मल्टीप्लाई करोगे जब आप इन दो नंबर्स को, तो वो आएगा 15 के बराबर। तो आपको इसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में बदलना है, बस हो गया। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² प्लस 2x इक्वल टू 15। फर्स्ट 15 किस तरफ आ जाएगा भाई, लेफ्ट हैंड साइड, माइनस का हो जाएगा। मैम 12x नहीं 2x आएगा। यस यस यस, 12x नहीं आएगा, 2x आएगा। ठीक है, 2x। तो ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैंने आपके सामने ये बनाया है। समझ में आया, x² प्लस 2x माइनस इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, इक्वल टू में 0 लगाना जरूरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है तो उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी उसी में आपको कन्वर्ट करके लिखना है। ठीक है, ओके। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछिए। डाउट? कोई डाउट? नो मैम, नो डाउट। जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, बेटा किसी को कोई डाउट है? मैम एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दो। हाँ, मैं रिपीट कर दे एक बार रिपीट कर दूं। चलिए, सो मैंने आपको क्वेश्चन में बोला है, मैंने बोल दिया कि भाई दो नंबर्स है ना कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, ऑड नंबर है कॉन्जिक्यूटिव भी है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब कि एक के बाद एक है और उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 15 आ रहा है। 3 को 5 से गुणा मल्टीप्लाई करोगे 15 आएगा। एंड 3 और 4 दोनों ही, 3 और 5 दोनों ही हमारे ऑड नंबर है ना भाई। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 15 आएगा। कोई बात नहीं बेटा, लकी प्रिया एंड लक्ष्मी। तो आपको ऐसे दो नंबर्स बताने हैं। आप ये 3 और 5 तो मैंने सपोज कर लिए, बट इसके अलावा कुछ और नंबर भी हो सकता है जिनको मल्टीप्लाई करके 15 आए। ये तो मैंने अपने तरफ से ले लिया। सो मैं मान लेती हूँ लेट द फर्स्ट नंबर बी x। पहला नंबर अगर x है तो जो सेकेंड नंबर हो जाएगा, सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, तो x+2 होगा। x+2 ही क्यों होगा, क्योंकि बेटा आपको पता है 1 के बाद अगला ऑड नंबर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, ऐसे सीरीज बढ़ती जाती है। मीन्स पहला जो ऑड नंबर है उसमें जब आप +2 करते हो तभी तो दूसरा आता है।
पहले ऑड नंबर में जब ऐड करेगी 2 तभी तो नेक्स्ट ऑड नंबर मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 ऐड किया, Yes, ma'am. नंबर में 2 ऐड करा। तो इन दोनों नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये 15 के इक्वल आएगा, ये आपको स्टेटमेंट में बोला है। तो x को x से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर, फिर x को 2 से करोगे 2x इक्वल टू 15, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 15 को आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे -15 आएगा इक्वल टू 0, और यही आपकी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी प्रैक्टिकल सिचुएशन। समझ में आया सभी को? देख लीजिए एक बार सभी बच्चे। कुणाल के नाम से जो बच्चा है बेटा, समझ में आया अब आपको? Yes, यस मैम। चलिए, सो मैं अब आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ पोल में, ठीक है? रेडी हो? फॉर्म कर लोगे इक्वेशन? मैम रेडी। yes, ma'am. Ready है. चलिए, सो इस इक्वेशन को फॉर्म कीजिए, ठीक है? ये भी आपका नंबर के बेस पे है, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन में आपसे बोला है 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, एक के बाद एक आने वाले पॉजिटिव इंटीजर है ना, जैसे पहला पॉजिटिव इंटीजर 1 होगा ना, 2 3 4 ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर है, इनकी बात करी गई है। तो आपसे क्या बोला है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का जब आप स्क्वायर करोगे, लेट सपोज ये, तो 365 के इक्वल आएगा। सो इस कंडीशन को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। एक्स और वाई मत लेना, फर्स्ट इंटीजर को ए मान लो। यहाँ पे आपको ऑलरेडी हिंट दिया गया है ना कि जो पहला इंटीजर है उसको आप ए मानोगे, एक्स मत मानो, क्योंकि एक्स के लिए बोला नहीं है। तो आपको इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म। I have done, ma'am. वेरी गुड, काफी जल्दी हो गया, बढ़िया। रिजल्ट विजिबल नहीं होगा। हाँ, Done, ma'am. वेरी गुड। मैम रिजल्ट क्यों नहीं हो रहा है इसमें? मैम स्क्रीन शो नहीं हो रहा. रिजल्ट शो नहीं हो रहा, अब हो रहा होगा बेटा। एक मिनट में दोबारा से, शो नहीं हो रही. मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, रुकिएगा। ओके मैम. मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, एक मिनट वेट करना। चलिए, अब बेटा मुझे बताना अभी स्क्रीन विजिबल है जिसको नहीं हो रही थी? नो मैम. बेटा फिर आपकी तरफ से नेटवर्क इश्यू है, रीज्वाइन करो। यस मैम। ओके मैम. कर लीजिए। और सभी बच्चे पोल में कीजिए। मैम आप दिख रही है स्क्रीन. क्या हुआ बेटा? मैम आप दिख रही है स्क्रीन. दिख रही है, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन में काफी बच्चे अलग अलग आंसर्स कर रहे हैं, चलिए जो भी आपको लग रहा है टिक करिए। कितने लोगों का सही है? बेटा एक मिनट, कंफ्यूजिंग है। 8 में से मेरे अकॉर्डिंग तो फ्री है, बट 5 बच्चे भी टिक किया है। एक मिनट अभी बताती हूँ। आई हैव डन. ठीक है, काफी देखो ज्यादा बच्चों का आंसर करेक्ट है। मैम जो मेजॉरिटी में है उनका ही सही है क्या? Yes, उन्हीं का सही है बेटा। यस मैम, मेरा राइट। देखो, मैम जिनका मेजॉरिटी में उनका सही है, ठीक है। देख के आपको लगेगा कौन दूसरा ऑप्शन सही होगा। दिवाकर है ना, सबसे पहले आपने किया था, आपको लग रहा होगा वो ऑप्शन सही है। जरा दोबारा से जो आपने क्वेश्चन बनाई है उसको रीचेक करो।
एक जगह फॉर्मूला गलत लगाया होगा आपने। मैम अभी भी शो नहीं हो। बेटा अभी शो नहीं हो रही तो रीज्वाइन कर लिया? मम्मी ने कहते इन कर ली बार। रीज्वाइन कर लिया बेटा आपने? यस मैम। चलो एक और बार मैं स्क्रीन बंद कर रही हूँ, दोबारा से शेयर कर रही हूँ। अभी विजिबल है? अभी नो visible है? मैम मैं फिर से रिजॉइन कर। हाँ बेटा आप वापस करो, मैं 2 बार ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। 16 में से 10 का ठीक है, 6 स्टूडेंट्स का रॉन्ग है। और मैं बता रही हूँ कि बहुत ही छोटी मिस्टेक हुई है, इस वजह से आंसर गलत किया है बच्चों ने, नहीं तो सबका ठीक होता। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं? यस यस मैम। मैम कर दीजिए। ठीक है। यस मैम। 5 4 3 2 1। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यस मैम। देखो काफी बच्चों को सी आंसर सही लग रहा होगा। अब मैं बताती हूँ लोगों ने मिस्टेक क्या की है। पहले आपको नंबर डिसाइड करने पड़ेंगे, कौन से लेट करोगे ना। 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, भाई अगर मैंने लेट कर लिया, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। अगर पहला नंबर एक्स है तो बेटा दूसरा क्या होगा? x+1 ही तो होगा भाई। क्या यस बोलोगे? मैम क्योंकि वो कॉन्सिक्यूटिव है। यस दिवाकर बेटा यही मिस्टेक आपने की है, आपने ऐसा सपोज कर लिया भाई पहला पॉजिटिव इंटीजर 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, फिर 3 होगा। सो जो भी आप पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हो एक के बाद एक, उसमें +1 भी तो कर रहे हो, तब तो दूसरा पॉजिटिव इंटीजर बन रहा है। पहले पॉजिटिव इंटीजर में जब 1 ऐड करोगे तभी तो दूसरा आएगा ना, इसलिए दूसरा नंबर हमारा x+1 हुआ। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि मिस्टेक कहाँ पे हुई है। आपको इनका सम बोल दिया, सम ऑफ हुज स्क्वायर वर्ड भी यहाँ पे यूज करा है, मीन्स पहले नंबर का स्क्वायर एंड दूसरे नंबर का स्क्वायर 365 के इक्वल है। सो ये जो दूसरा वाला ब्रैकेट है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला आइडेंटिटी लगानी थी, a+b का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगानी है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर x स्क्वायर b स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू a इज x b इज 1। प्रॉपर आइडेंटिटी लगानी थी, x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू x इज 2x इज इक्वल टू 365। x स्क्वायर और x स्क्वायर ऐड होंगे 2x स्क्वायर बनेगा, प्लस 2x प्लस 1। मैंने बोला हर किसी को आपको लेफ्ट हैंड साइड लाना है, इक्वल टू में 0 आना चाहिए। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, क्योंकि 365 में से 1 जाएगा 364 आएगा, एंड बड़े नंबर का साइन आता है विच इज माइनस, देन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। अभी बच्चे देखो मिस्टेक कहाँ हुई थी, फॉर्मूले आइडेंटिटी में। यस मैम। आइडेंटिटी नहीं लगाई थी, है ना बेटा? अभी भी किसी को डाउट है इसमें तो पूछिए, कोई भी डाउट है? नो डाउट। नो डाउट? मैम नो डाउट। नो डाउट। चलिए मैम आपको पता है पहले ना मैंने क्या किया था, x+2 कर दिया था क्योंकि पहले वाले में x+2 करना था ना, इसीलिए। फिर उसके बाद ये वाला तो ऑप्शन ही नहीं था, तो मैंने ना वो दोबारा किया x+1 करके, तो सही आ गया था, तो मैंने सही वाले पे ही लगा दिया। हाँ, मीन्स आपने लॉजिक में लगाया। आपको माइंड में पहले नंबर सोचने चाहिए हमेशा, ठीक है? कोई भी चीज ऐसी फॉर्म में हो जाती है, आप नंबर सोचते ना 1 2 3, तो अगला कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आ कैसे रहा है, तो 1 ऐड करके ही आएगा। 2 ऐड करोगे तो
पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर आएगा अगर आप 2 ऐड यस करते मैम, हो, है ना, ये कॉन्सेप्ट समझो। चलिए यस मैम। नेक्स्ट, अब आपको एक और एग्जांपल दिख रहा है, इसके बाद फिर से पोल में क्वेश्चन होगा। सो आपसे बोला गया है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, चलो बना लेते हैं, रेक्टेंगुलर शेप का एक प्लॉट है। सो इसका जो एरिया आपको गिवन है इज 528, ढंग से फॉर्म करने देखो, 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। सो इसका हम नाम दे देते हैं ABCD, हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट है और इसका जो टोटल एरिया है 528 मीटर स्क्वायर है। आगे क्या बोला है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इज विड्थ। सिंपल, लेंथ की बात करिए ना, लेंथ का कंपैरिजन ब्रेथ से कर रखा है। लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। हाँ बढ़िया, तो जितनी ब्रेथ होगी ना, जितनी इस रेक्टेंगुलर फील्ड की ब्रेथ है, ब्रेथ मतलब ये वाला पार्ट, छोटा वाला पार्ट, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, तो जितनी उसकी ब्रेथ होगी उससे उसके ट्वाइस से एक ज्यादा है। तो हम किसको लेट करेंगे, लेंथ को लेट करेंगे या विड्थ को लेट करेंगे, एक्स, ये बताओ। मैम आप क्या पूछ रही हैं? मैंने पूछा कि आप इसमें लेट एक्स किसको करोगे, ब्रेथ को करोगे या मैम लेंथ? ब्रेथ को करेंगे। यस एग्जैक्टली, Breath. यस एकदम सही। लेट द width of the plot be x मीटर, क्योंकि उसने width से ही कंपैरिजन किया, लेंथ का बोला है ना, width के कंपैरिजन में, तो width को x लेट करोगे। सो मैम वॉइस लेंथ, कट कट के हाँ जी मैम वॉइस कट कट के आ रही। बेटा दोबारा ज्वाइन करो शुभ लक्ष्मी, क्योंकि मेरी तरफ से आई डोंट थिंक कि नेटवर्क इशू है। चलिए, तो लेंथ के बारे में क्या बोला भाई, लेंथ ना एक ज्यादा है किससे, ब्रेथ के ट्वाइस से। तो पहले ट्वाइस का, ब्रेथ का ट्वाइस कर लो, तो x का ट्वाइस इज 2x, ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा, मोर के लिए हम यूज करते हैं प्लस का साइन, ट्वाइस द 1 मोर देन ट्वाइस इस ब्रेथ का मतलब यही तो हुआ, जितनी उसकी ब्रेथ थी उसके दुगने से एक ज्यादा है उसकी लेंथ। तो मुझे लेंथ भी पता चल गई, ब्रेथ भी पता चल गई, आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अब करें कैसे, आपको कुछ नहीं दिया, आपको सिर्फ एरिया दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का ही तो फॉर्मूला लगा सकते हो, और किसका लगाओगे, जब आपको गिवन ही एरिया है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही तो यूज करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। लेंथ कितनी है x, 2x प्लस 1, और ब्रेथ कितनी है x, किसके इक्वल रख दोगे, 528, क्योंकि आपको गिवन है कि इसका जो एरिया है 528 मीटर क्यूब स्क्वायर है। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2x स्क्वायर, x की 1 में x इक्वल टू 528। अब आप 528 को कहाँ ले आओगे, लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू में 0। तो ये बन गई आपकी प्रैक्टिकल इक्वेशन। सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। यहाँ पे क्योंकि हमें एरिया गिवन था इसलिए मैंने एरिया का फॉर्मूला लगा। आप में से कुछ सोच रहे होंगे भाई एरिया क्यों लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि मुझे एरिया ही तो गिवन था, जब जो चीज गिवन है उसी के हिसाब से तो मैं फॉर्मूला ma'am. अप्लाई करूंगी ना। यस मैम। ठीक, चलिए इसको नोट डाउन करो बेटा, ये सारे सवाल आपके एनसीईआरटी के ही हैं। चलो इसको नोट डाउन करो, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको पोल में दे रही हूँ। यस मैम, कर लिया। रेडी हो जाइए। आपका दूसरा क्वेश्चन आज का ये है, नंबर पे ही बेस दे तो मुश्किल नहीं होगा। क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर है उनका मल्टीप्लाई करके 25 आता है। पहला नंबर, वन ऑफ द नंबर इज ट्वाइस मोर देन द अदर, पहला जो नंबर है वो दूसरे से 9 ज्यादा है, तो आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना है, सिंपल सी, करिए क्रिएट।
सभी को पोल में करना है। I have done. Ma'am, I have वेरी done. गुड, बहुत बढ़िया। Done, ma'am. 4 में से 3 स्टूडेंट्स का एकदम करेक्ट है, बढ़िया। के बाद एक एज वाला क्वेश्चन आपके पास आएगा पोल में। I have done, ma'am. वेरी गुड। मैम ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से है ना? यस, कुछ कुछ होंगे जो थोड़े से अलग होंगे, बट मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं बेटा, क्योंकि आपके बोर्ड में एनसीईआरटी से बाहर का आता ही नहीं। क्रिएट कीजिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 11 में से 4 स्टूडेंट्स ने रॉन्ग कर दिया इसे। कीजिए। I have done, ma'am. वेरी गुड। फोर्टीन में से 10 का ठीक है और 4 स्टूडेंट्स का रॉन्ग। अभी तो सिर्फ नंबर वाले आ रहे हैं बेटा, नंबर वाले इक्वेशन फॉर्म करना इजी होता है। कितने बच्चों का रहता है अभी पोल में बेटा, हैंड रेज करिए। इसका भी रह गया है पोल में, या थोड़ा टाइम लगेगा। हो गया सभी का? चलिए फिर मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। Ma'am, option C is the correct answer. ठीक है, बढ़िया। सिंपल सा इक्वेशन है, दो नंबर का प्रोडक्ट है 25। ऐसे कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 25 आ रहा है, बट वो है कौन से ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो मैं फर्स्ट नंबर x लेट कर लेती हूँ। लेट द फर्स्ट नंबर बी x। पहला नंबर x है, तो सेकेंड नंबर के लिए ना इसने एक स्टेटमेंट बोली है। क्या बोली है? वन ऑफ द नंबर इज 9 मोर देन द अदर। जो दूसरा नंबर है ना वो पहले से 9 ज्यादा है। तो अगर पहला नंबर x है तो दूसरा बेटा कितना हो जाएगा? x प्लस 9 होगा या नहीं? ये तो होगा। वन नंबर इज 9 मोर देन द अदर, 9 ज्यादा। मोर जहां पे भी आए उसका मतलब आप हमेशा प्लस मानो। मोर जहां पे भी आए, और मैम मोर टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे ना? नो बेटा, मोर मतलब क्या होता है? तो इसमें टाइम्स में। यस, जहां वो टाइम्स वर्ड यूज करे वहां मल्टीप्लाई होगा, बट जहां मोर वर्ड आए वहां ऐड होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट बोला है तो x और x प्लस 9 का जो प्रोडक्ट होगा वो 25 के इक्वल होगा। बस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 9x इक्वल टू 25। अब 25 को आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे, -25 इक्वल टू 0। कौन सा इक्वेशन है? सी वाला करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया सभी को? यस मैम। नोट डाउन कर लिए, या किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, क्योंकि 4-5 बच्चों ने गलत किया है बेटा।
अब मैं एज रिलेटेड क्वेश्चन दे रही हूँ। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही सुष्मिता बेटा, दोबारा ज्वाइन कर लो क्लास, क्योंकि मेरी तरफ से नेटवर्क इश्यू नहीं है बेटा। बाकी किसी को भी आ रही है क्या वॉइस में कुछ प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम। बेटा जिसको भी आ रही है ना प्लीज रीज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब मैं ना एज रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, मैं राइट डाउन कर रही हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ, तो आपको भी उसको फॉर्म करना है इक्वेशन। तो क्वेश्चन है आपका द प्रोडक्ट ऑफ शिखा's एज, शिखा एक लड़की है तो शिखा की एज का प्रोडक्ट 5 years ago एंड her age 8 years later is 30। ठीक है, आगे क्या बोला है, आपको इसको ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लो बोला क्या है। इसने बोल दिया द प्रोडक्ट ऑफ शिखा's एज, शिखा की एज का प्रोडक्ट 5 साल पहले 5 years ago और 8 साल बाद 30 है। समझ रहे हो, शिखा की एज का जो इसने प्रोडक्ट बोला है खुद से ही है, शिखा की एज का जो प्रोडक्ट है वो खुद से ही है, 5 साल पहले और 8 साल बाद 30 साल है। क्या सभी को समझ में आया बोलने का मतलब क्या है? यस मैम। यहाँ कोई दूसरा पर्सन नहीं है, उसी की एज का यहाँ पे इसने प्रोडक्ट बोला है, आज से 8 साल बाद और 5 साल पहले 30 ईयर्स देखा है। सो आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना है। तो ऑप्शन है ये इक्वल टू 0, x² प्लस 3x माइनस 70 इक्वल टू 0, x² माइनस 3x प्लस 70 इक्वल टू 0, x² माइनस 8x माइनस 70 इक्वल टू 0। ठीक है, आपको ये आंसर कोल में करना है। सुष्मिता बेटा अभी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? यस मैम। मैम आई हैव डन। ओके वेरी गुड। मैम जो मेजॉरिटी में है उनका ही सही है क्या? यस, आई हैव डन मैम। ओके मैम, थैंक यू। 6 में से 5 का ठीक है। बहुत बढ़िया। नाइन में से 7 स्टूडेंट्स का करेक्ट है एकदम। आई हैव डन। ठीक है, अभी भी काफी बच्चे रहते हैं, सिर्फ 11 स्टूडेंट्स ने अभी क्रिएट किया है क्वेश्चन। मैम रुक जाओ। कर लो बेटा, कोई जल्दी नहीं। आज जो बेटा आपका होमवर्क है ना, मैंने बोल दिया है आपका इसी टॉपिक से आएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करना।
ओके मैम। फिफ्टीन में से 12 का ठीक है, अभी भी एक दो बच्चे रहते हैं, बेटा करिए। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। मैम ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक Yes, ma'am. B option. ठीक है। तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन थी। इसने बोला है प्रोडक्ट ऑफ शिखास एज 5 years ago। तो सबसे पहले लेट कर ले प्रेजेंट एज क्या है। लेट द, हमेशा इन टाइप के क्वेश्चंस में प्रेजेंट एज को ही लेट किया जाता है ना, क्योंकि प्रेजेंट एज के कंपैरिजन में ही आज आप 5 साल पहले या 8 साल बाद की बात करोगे ना। जब तक आपको प्रेजेंट एज नहीं पता अपनी, आपको अपनी एज नहीं पता कि आज कितनी है, तो मैं आपसे पूछूं 5 साल पहले आप कितने साल के थे, आप बता सकते हो? नहीं ना। जब तक प्रेजेंट एज ही नहीं पता आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। हमेशा प्रेजेंट एज को लेट करो। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ शिखा बी एक्स ईयर्स। तो अभी वो एक्स साल की है, तो उसने कब क्या बात कर रखी है, 5 साल पहले। तो पहले में से तो जब भी आपसे पहले का पूछा जाए तो माइनस ही होती है ना एज। प्रेजेंट में से 5 साल माइनस कर दो तो 5 साल पहले की एज आ गई। इसका प्रोडक्ट किसके साथ बोला है, 8 साल बाद के लिए। तो 8 साल बाद क्या एज होगी उसकी, प्रेजेंट में 8 ईयर्स ऐड कर दोगे, ये 30 के इक्वल है। ये थी इक्वेशन आपकी। 5 साल पहले और 8 साल बाद का जो प्रोडक्ट है वो 30 के इक्वल है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x 8x माइनस 5 5x माइनस 40 माइनस 40 इक्वल टू 30। तो लाइक टर्म्स हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 8 में से 5 जाएंगे 3x आएगा, 3x है ना। 30 को आप लाएंगे लेफ्ट साइड, माइनस 30 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 70, 40 और 30 70। तो ये बन गई आपकी प्रैक्टिकल सिचुएशन, प्रैक्टिकल इक्वेशन। ऑप्शन बी क्लियर है बेटा सभी को? Yes, ma'am. यस मैम। किसी को अगर डाउट है तो पूछो, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको वो एज वाला ही दूंगी फिर से। नो मैम, नो डाउट। नो डाउट। चलिए सर अगले क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए। सो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका ये। क्या बोला है, रीता की बात करें। रीता इज 5 years ओल्डर देन हर सिस्टर राधिका। रीता अपनी बहन राधिका से 5 साल बड़ी है, ओल्डर है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उन दोनों के एज का प्रोडक्ट 4 साल पहले 60 था, है ना। तो इसी को आपने प्रैक्टिकल सिचुएशन में कन्वर्ट करना है। मैम एक्चुअली मेरी क्लास कट गई थी इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। मैम आप रिवाइंड कर दीजिएगा। बेटा मैंने आपको पोल में क्वेश्चन दिया है एज से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको इसको इक्वेशन फॉर्म करनी है, जो भी स्टेटमेंट सामने लिखी है। आपसे बोला है रीता और उसकी बहन राधिका के बारे में। तो रीता अपनी बहन राधिका से 5 साल बड़ी है, और 4 साल पहले जो भी उनकी एज रही होगी उनका जो प्रोडक्ट करोगे वो 60 आएगा। सो आपको इसको फॉर्म करना है इक्वेशन।
मैम आई हैव वेरी गुड बेटा, आराम से थोड़ी सी भी गलत, देखो कितने सारे बच्चे गलत करने लग गए इसको। और मैं शॉक दूं कि 4 में से सिर्फ एक बच्चे ने सही किया है इसे। बाकी जिनका रह गया बेटा ध्यान से करो, अभी तक एक ही बच्चे का सही है। बेटा ओल्डर की बात कर रही, ओल्डर मतलब बड़ा होता है। पता नहीं, मुझे लग रहा है आपने इक्वेशन में कुछ गड़बड़ कर दी है फॉर्म करने में। एट, ओ गॉड, 8 में से सिर्फ 1 स्टूडेंट का राइट है। अब तक का सबसे बेकार परफॉर्मेंस। ओल्डर मींस बड़ा। राधिका, रीता जो है राधिका से 5 साल बड़ी है। राधिका से कंपैरिजन हो रहा है रीता का। ओनली 1 स्टूडेंट का करेक्ट है अभी तक। I have done. Only 2 students, still only 2 students out of 11. तो क्या हो गया ये अचानक से? मैम मेरे वहाँ मैम लाइट नहीं है तो मैम थोड़ा टाइम लग रहा है मैम। कोई बात नहीं बेटा, टाइम ले लो बट सही करो। मैम मेरा ना फर्स्ट ट्राई में तो गलत हो गया था, फिर मैंने सेकंड ट्राई किया तो वो सही हो गया। यस, 13 में से ओनली 2 स्टूडेंट सही कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। बाकी जिन्होंने नहीं किया, बी केयरफुल, क्वेश्चन ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो बोला क्या है। चले, एक दो स्टूडेंट का और रह गया। आई हैव डन मैम। ओके, मैम कितने लोगों का सही है? ओनली 3 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 15। यस मैम मेरा सही है। मैम Very मेरा good. सही है। चलो 2 तो मिल गए, एक पता नहीं कौन है। तो सही है। मैम चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। मैम रुक जाइए 1 मिनट। ठीक है, कर लो निशा। कर लिया मैम। ठीक है, 5 4 3 2 1। मैम ऑप्शन डी। मैम ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मैम मेरा भी ठीक है। ओके, 4 बच्चे मुझे पता चल गए कौन है, बाकी सबका गलत है ना। चलिए अब ध्यान से देखो सभी बच्चे, पता नहीं क्या सोचा आप लोगों ने। फर्स्ट लाइन से ही हमें पता चल जाएगा मुझे कंपैरिजन किसका करना है। रीता जो है 5 साल ओल्डर है, किससे? अपनी बहन राधिका से।
तो राधिका से कंपैरिजन हो रहा है ना कि रीता राधिका से 5 साल बड़ी है, तो राधिका की एज में एक्स लेट कर लूं, प्रेजेंट एज ऑफ राधिका, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राधिका बी एक्स ईयर्स। ठीक है, अब जो रीता की एज हो जाएगी, रीता प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ। ओल्डर बोला है ना, मतलब 5 साल बड़ी है उससे, तो बेटा जितने साल की राधिका है, रीता उससे 5 साल बड़ी हुई ना, मतलब उसी की एज में 5 साल ऐड करोगे, यही तो होगा। कि मेरी एज मान लो अभी 30 ईयर्स है, अब मैं बोलूं मेरी बहन मुझसे 5 साल बड़ी, वो 35 ईयर्स की तो होगी ना, तो यही तो इक्वेशन है, अपनी एज से 5 साल बड़ी। तो बस ये बन गई इक्वेशन। अब इसी में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो जो भी बोला है। प्रोडक्ट बोला है उनकी एज का 4 साल पहले, भाई 4 साल पहले राधिका की एज क्या होगी, राधिका एज 4 ईयर्स एगो कितनी होगी बेटा, प्रेजेंट एज में से 4 मैम माइनस एक्स माइनस 4। x-4, बढ़िया। और जो रीता की एज होगी 4 साल पहले, उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, x+5, इसमें से तो 4 माइनस करोगे। मुझे लग रहा है सबने यहाँ गड़बड़ करी है, नहीं गड़बड़ करी है ना, यस बताइए। मैम। अब देखो ये क्या बनेगा, x+1 हो जाएगा बेटा, 5 में से 1 जाएंगे, 4 जाएंगे, 1 आएगा, तो ये x+1 बन गया। बस इनके प्रोडक्ट का एज का प्रोडक्ट x-4 इंटू x-1 सॉरी x+1 इक्वल टू 60, ये बनी आपकी इक्वेशन। अब आपने मल्टीप्लाई करना था, x को x से मल्टीप्लाई करोगे x², x को 1 से करोगे +x, -4x-4 इक्वल टू 60। पहले तो मुझे ये बताओ क्या सभी को ये समझ में आया, यहाँ पे बना कैसे ये? यस मैम। कोई ऐसा बच्चा, देखो काफी बच्चों ने गलत किया है, तो समझ में आना बहुत जरूरी है, तभी इतने बच्चों ने गलत किया ना, क्योंकि मुश्किल लगा होगा। प्लस माइनस माइनस, 4 में से x जाएगा, 4x में से x, 3x बचेगा माइनस का, -4, 60 को आप लेफ्ट हैंड साइड लाओगे, -60 इक्वल टू 0, x² -3x माइनस माइनस प्लस -64 इक्वल टू 0, तो बन गई है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से रिपीट कर दूं, फिर से रिपीट कर देती हूँ। चलो सुष्मिता बेटा, कौन से स्टेप से रिपीट करना है पहले मुझे बताओ, जो मैंने आपको इक्वेशन बनाई है वो समझ में आई है नहीं, कहाँ से रिपीट करूं पहले तो ये बताओ, स्टार्टिंग से या कहाँ से? स्टार्टिंग से, चलो देखिएगा। इसने ना क्वेश्चन में ये बोला है, 2 बहनों की बात करिए, ठीक है, 2 बहनों की बात करिए। इसने बोला जो रीता है ना वो राधिका से 5 साल बड़ी है, तो मैंने मान लिया कि राधिका की एज है 5 x ईयर्स, तो रीता राधिका से 5 साल बड़ी है ना, तो राधिका की एज में अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो रीता की एज आ जाएगी, क्योंकि मैंने राधिका की 5 x ईयर्स लेट करी है। अब उसने 4 साल पहले की बात करी है, 4 साल पहले राधिका x 4 साल पहले राधिका की एज क्या होगी, प्रेजेंट एज में से ही तो 4 साल माइनस करोगे, तभी तो 4 साल पहले की आएगी। ये राधिका की एज है, रीता की एज आज से 4 साल पहले, तो रीता की प्रेजेंट एज क्या है, x+5, इसमें से ही तो 4 सब्ट्रैक्ट करोगे, ये क्या बन गया, x+1 आ गया, 5 में से 4 गए 1। समझ में आया इतना कि 2 एज कैसे लेनी है? यस मैम। अब भाई उसने ये बोल दिया 4 साल पहले वाली एज का प्रोडक्ट बोल दिया, ये है राधिका की एज 4 साल पहले, ये है रीता की एज 4 साल पहले, तो दोनों का प्रोडक्ट है 60, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, x की x में x², फिर x की +1 में +x, -4 की x में -4x, -4 की 1 में -4,
एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4x में से x जाएगा माइनस का 3x। 60 को आप लेके आ जाओगे लेफ्ट हैंड साइड, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 64 इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया समझ? ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा सभी बच्चे। बड़े आगे? यस मैम। चलो, तो मैं ना रूट्स वाले टॉपिक पे ज्यादा नहीं बढ़ूंगी, बस मैं आपको थोड़ा सा क्या करते थे, स्टार्टिंग की जो नॉलेज है ना, बस वही थोड़ा सा रिकॉल वगैरह कर लेते हैं इसको। आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे हम पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन निकालते थे तो रूट्स, सॉल्यूशन, जीरो सब एक ही बात होती है, ठीक है। बट हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्यूशन या जीरोस वर्ड ना यूज करके रूट्स वर्ड यूज करते हैं, समझ गए क्या? तो अगर मैंने आपको बोल दिया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का मतलब क्या है, उसके वेरिएबल की वैल्यू निकालना है ना। जैसे अगर पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने का मतलब क्या था, उसकी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना, जो भी वेरिएबल है। तो रूट्स का मतलब भी तो यही होगा कि उसमें जो भी प्रेजेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करना, है ना। और जो वो रूट्स निकलेगा वो हमेशा जो इक्वेशन होगा उसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी जानते हैं, है ना, जीरोस में हम पढ़ चुके हैं। जैसे अगर आपको मैं बोलूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या x बराबर 2 इसका रूट है, यूज करेंगे रूट वर्ड। तो कैसे पता चलेगा x की जगह क्या पुट कर दो? ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, बस नाम चेंज हो गया, x की जगह 2 पुट कर देंगे, 0, 2 2 जा 4 प्लस 2 इक्वल टू 0, 6, इस 12 को उधर ले जाओ 12। बेटा क्या 6 और 12 इक्वल है? नो मैम। आ रहे मैम। equal? क्या ये 0 के बराबर आ रहा है इक्वेशन? नहीं। तो आप क्या No, बोलोगे, ma'am. x इज इक्वल टू इसका रूट नहीं है। आप क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू 2 इज नॉट द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए? तो यहाँ से क्या पता चला कि जो रूट, जीरो या सॉल्यूशन है वो सेम ही चीज होती है, बस अलग अलग चीज में उसका नाम चेंज हो जा रहा है। ठीक है बेटा। और अगर मैं आपसे पूछूं Yes, कि ma'am. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, बता सकते हो? मैम 2। किसी भी क्वाड्रेटिक, हाँ बिल्कुल, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं मैक्सिमम, पढ़ चुके हैं पहले सेकंड चैप्टर में। यस तो मैम। वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 2 ही रूट्स हो सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम है। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. इतना ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज मैंने आपको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बता दिया कि इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है बेटा, होमवर्क जो आपका है वो मैंने बोल दिया आपको इसी टॉपिक से मिल जाएगा।